शाहबाद में जिला परिषद सदस्य कंवरपाल एवं कांग्रेस युवा नेता सुखराम पाल द्वारा आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जननायक जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए शाहबाद जज्बा विधायक रामकरण काला के दोनों बेटे जिला परिषद सदस्य कंवरपाल और पूर्व जिला परिषद सदस्य सुखराम पाल द्वारा देर शाम शाहबाद लाडवा रोड पर स्थित निजी पैलेस में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हल्का शाहबाद के तमाम बड़े नेता पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष हरीश क्वात्रा ने कहा कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व जिस भी नेता को शाहबाद विधानसभा से टिकट देगा उसे जीतकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। तो वहीं कार्यक्रम के आयोजन जिला परिषद के सदस्य कंवरपाल ने कहा कि आज लगभग 400-500 लोगों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन लोगों की कांग्रेस के प्रति बढ़ती आस्था के चलते संख्या हजारों में बदल गई। वहीं उन्होंने कहा भाजपा पर तंज कसते हुए कि मौजूदा मुख्यमंत्री घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। इससे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल द्वारा किए हुए कोई भी वायदे या घोषणाएं पूरी नहीं की। उन्होंने सरकार को जताते हुए कहा कि पहले अपने पुराने वादे पूरे करें। वहीं उन्होंने कहा कि जब सरपंच 2 लाख से ज्यादा के विकास कार्य करवाने की मांग को लेकर चंडीगढ़ आए थे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया था। मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अब सरपंचों को खुश करने के लिए 21 लाख रुपए तक के विकास कार्यों की छूट दे दी है। अब प्रदेश की जनता भलीभांति भाजपा की नीति को पहचान चुकी है। निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी और कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हुए कांग्रेस को सत्ता मिलाने का काम करेगी। सबसे पहले तो मैं सारी जनता का यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से उम्मीद से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता था कि इतनी भीड़ और इतना आशीर्वाद पब्लिक ने हमें देने का काम करेंगे, लेकिन उससे उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर लोगों आए और जितनी यहाँ पे कुर्सी लगाई थी उसके बाद भी हमने यहाँ पे कुर्सी और लगवाने का काम किया और जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया हमें। इसके लिए मैं सभी जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से अभी मीडिया साथी जितने भी यहाँ पे आए हैं, आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जल्दी आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जनता का आशीर्वाद था। अभी ये तो हमारी दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई है कि इतनी जनसंख्या होगी। और जब विधायक रामकरण काला होंगे तो मेरे को नहीं लगता कि इस पैलेस की हमें जरूरत पड़ेगी। हमें तो मंडी में जाकर के प्रोग्राम करेंगे। ये तो अभी पैलेस तो हमारे लिए छोटा पड़ गया, लेकिन जब विधायक रामकरण काला जी हमारे साथ या हम उनके साथ स्टेज पे खड़े होंगे तो ये मंडी में प्रोग्राम होगा। कि ये जो विपक्ष वाले हैं उनका इस चीज में मतलब इन्वॉल्वमेंट है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा जी या उदय भान जी यहाँ पे पहुंचेंगे। हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने अपनी मीटिंग हाँ लेकिन फोटो में जरूर लगाई है। हमने ये पोस्टर में ऑब्वियसली हम जब किस पार्टी में हम फोटो जरूर लगाएंगे, लेकिन हमने किसी का भी नाम लेकर के यहाँ पे बुलाने का काम नहीं किया। ये विपक्ष वाले हैं, हमने किसी का नाम नहीं लिया कि वो यहाँ पे आएंगे। वो खुद जो विपक्ष के हैं वो बदनाम करने में लगे हैं और कुछ नहीं है। और मैं तो उन साथियों से भी यही कहूंगा कि उन्होंने बहुत प्रयास करे यहाँ पे रोकने के लिए कि यहाँ पे पब्लिक ना पहुंच पाए, उसके बावजूद भी यहाँ पे पहुंच करके हमें आशीर्वाद देने का काम किया। जी बहुत जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों लोकसभा के अंदर दोनों भाइयों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, उसके बावजूद ये हमने पहला प्रोग्राम ऐसा है ज्वाइनिंग के बाद जो हमने खुद यहाँ पे करने का काम किया और काफी जनता ने यहाँ पे आकर के हमें आशीर्वाद किया। और आपका क्वेश्चन जो पहले था, हमने जो उदय भान जी की और हुड्डा जी की हमने नाम लिया, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि पहले हमने ये मना किया था कि पहले हम खुद अपना कोशिश करें कि हमारे साथ जनता है भी या नहीं, कि आपका प्रोग्राम अगले महीने में जरूर करवाएंगे। निर्मल चौधरी से भी बात हुई थी, अशोक अरोड़ा जी से भी बात हुई थी कि आपका प्रोग्राम हम बाद में करवाएंगे। पहले हम अपना तो देख लें कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, कि हमने जनता के अंदर कितना जो 4.5 साल हमारे कंप्लीट हुए हैं उसमें हमने जनता का कितना दिल जीतने का काम किया है, कि हमने काम करवाए भी या नहीं करवाए। लेकिन जनता ने जिस प्रकार से यहाँ पे आकर के आशीर्वाद देने का काम किया, तो यहीं से पता लगता है कि जनता के अंदर कितना हमने काम करवाने का काम किया है। उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि 1 महीना शेष रह गया और जो पुराने वादे हैं, जो काफी मैंने अभी बताए भी हैं, जो पुराने वादे किए हुए हैं वो तो कम से कम अपने पूरे करें। अभी नए वादे इन्होंने शुरू कर दिए हैं। जो पहले इनके खट्टर जो सीएम थे उनके जो वादे किए हुए थे उनको तो कम से कम पूरा करने का काम करो। अभी जो मैं तो आपसे क्वेश्चन भी आपके द्वारा क्वेश्चन उनसे करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सरपंचों के इन्होंने 2 लाख रुपया करी थी कि ये 2 लाख रुपया गाँव के अंदर लगा सकते हैं, उसके बाद इन्होंने 21 लाख रुपया की और 2 लाख रुपए इनको मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 2 लाख रुपए खट्टर सरकार ने किए थे
और उसके बाद ये सरपंच एसोसिएशन सब चंडीगढ़ में जाकर के उनको ये फैसला उनको बोलने के गया था कि 2 लाख की बजाय आप 10 लाख कर दो कम से कम, लेकिन उनको लाठी चार्ज उन पे करने का काम किया था। लेकिन उन पे लाठियों मारने के बाद अब 21 लाख रुपए उन्होंने कर दिए। मैं तो यही सवाल करना चाहूंगा कि उनके वो 2 लाख रुपए सही थे या फिर ये 21 लाख रुपए सही है? यदि 2 लाख रुपए सही थे तो क्यों उस टाइम ये 21 लाख रुपए किया? तो उनको लाठी चार्ज करने का क्यों काम किया था? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि 10 साल हो गए लगभग, जिस टाइम 2014 के अंदर इनकी सरकार आई थी उससे पहले भी इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन घोषणाएं करके 2014 में सरकार तो बना ली, लेकिन 2024 हो गया, लेकिन अभी तक इनकी घोषणाएं अभी तक वो जो की हुई थी अभी तक पूरी नहीं हुई। और ये शायद सिर्फ 1 महीने से पहले ये फिर घोषणाएं शुरू कर दिया। जनता भरपूर जानती है, सब समझती है, ये सब झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं, जनता के बीच में आने का काम नहीं करते। इनकी जो समस्याएं हैं, धरातल पे समस्या है, उनको कोई सुनने का काम नहीं करता। सिर्फ ये अपनी मीटिंगें बुलाते हैं, उन पे माइक पे और मीडिया में बोलने का काम करते हैं, जनता के बीच में रहने का काम नहीं करते। यदि जनता के बीच में रहने का काम करते, मेरे को नहीं लगता कि आज 70 सीटें प्लस सीटें जो कांग्रेस की आने जा रही हैं। प्रोग्राम करके तो दिखा, जितना जनता ने मेरे को आशीर्वाद देने का काम किया, बिना पोस्टरों में और घर बैठे फोनों में फोन कॉल्स करने में, पोस्टर लगाने से वोटें नहीं बना करती। वोटें जब बनती है तो हमें जनता के बीच में जाना चाहिए, लोगों की समस्याएं, गरीब लोगों की समस्याएं सुनने का काम करना चाहिए। और जिस प्रकार से ना तो उनका यहाँ पे दफ्तर है, ना उनका किसी का यहाँ पे घर है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेकाने का काम करते हैं। यदि दफ्तर है तो सिर्फ अभी खुलने लगे हैं, क्योंकि इलेक्शन का शेष 2 महीने 1 महीना बाकी है, तो अभी उन्होंने दफ्तर भी खोल लिए, यहाँ पे किराए पे कोठियां भी ले ली। लेकिन हमारा तो लगभग, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, यही हमारा 25 साल से दफ्तर है, हम लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, तो दोबारा हमें जनता फिर से मौका देने का काम करेगी। तो युवाओं को कहूंगा यही कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे करके 2 लाख पद अभी सरकारी खाली हैं और 50,000 जिसमें से अपना डॉक्टर से खाली हैं और 20,000 से ज्यादा टीचर्स के खाली हैं, और युवाओं के लिए तो बहुत, मैं तो यही करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप सरकार बदलो। और जिस प्रकार से हरियाणा में ये बेरोजगारियां बढ़ रही हैं और हत्याएं, अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था जिस प्रकार से ठप पड़ी है, मैं तो यही अपील करना चाहूंगा युवा साथियों से, इस सरकार को बदल दो। आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। तो आप सबको मैं तो ये युवा साथियों से कहूंगा कि आप सभी सरकार बदल दो और सबको नौकरी मिलेगी। जितने भी ये 2 लाख पद खाली हैं, इनको सरकार कांग्रेस के आने पे भरने का काम करेंगे।